नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं पोएट्री सेक्शन का अध्याय संख्या 7, जिस अध्याय का नाम है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट। जी हाँ, आप सही सुने हैं। मेकाबिटी एक वो बिल्ली होता है, असल में वो बिल्ली नहीं, वो बिलार होता है। ठीक है, बिल्ली में पुरुष बिल्ली। ठीक है, और वो एक ऐसा बिल्ली होता है जो कि बहुत ही मिस्ट्री कैट होता है, जिसके बारे में मिस्ट्री उसको कहते हैं, जिसके बारे में ओर छोर पता ना हो, पुख्ता सबूत ना हो, वो ओझल ओझल हो, वो असमंजस में हो। ठीक है, ऐसा बिल्ली। इसके बारे में आज तक इसका कारनामा आज तक पता नहीं चल पाया है, ये कहा गया है। तो इसका आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए समरी, वो आसान आसान समरी जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो में शुरू से अंत तक लगे रहें। देखिए, कोई भी समरी अगर पढ़ते हैं तो कम से कम लेखक के जो जीवनी है, उसके जीवन से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न को आप पढ़ें, चाहे उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक हैं, ये हैं टी.एस. इलियट। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए क्या किए हैं, आप कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ठीक है, टी.एस. इलियट को पूरा नाम तो कहिएगा थॉमस एस्टन्स इलियट। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था 1888 को हुआ था अमेरिका में। ठीक, बाद में वो हमेशा के लिए सेटल हो गए कहाँ, इंग्लैंड। याद रखिएगा, इनका जो जन्म जो हुआ था ना, अमेरिका के सेंट लुइस मसूरी में हुआ था इनका जन्म। उनकी मृत्यु 1965 को हो गई थी। ठीक है, तो जरा गौर से सुनिएगा, अमेरिका में जन्म हुआ कब, 1888 को। ठीक है, उसके बाद हमेशा के लिए सेटल हो गए कहाँ, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के कवि हुए, मतलब कि इंग्लिश राइटर हुए वहां पर। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि 1888 में जन्म लिए, कापी किताब कलम पकड़े और लेखक बनना स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं। टोटल जो है इधर 2 साल, इधर 12 साल टोटल जो है, उसके बाद ही ना कोई व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो सारा का सारा जीवन हमेशा के लिए वो इंग्लैंड में बिताए, तो इंग्लिश लेखक हो गए। ठीक है, अमेरिका में भनो जन्म हुआ था। चलिए, दूसरा का पॉइंट क्या चीज लेकर के आए आप लोगों के लिए, तो कहिएगा कि वह एक उच्च कोटि के लेखक थे, साथ साथ है कवि थे, एक साहित्यिक आलोचक थे, और क्या थे, एक नाटककार भी थे। याद रखिएगा, वे एक क्या थे, लेखक, राइटर, एक कवि, पोएट, एक साहित्यिक आलोचक, है ना, क्रिएटक, क्रिटिक, और एक नाटककार, यानी कह सकते हैं इसको ड्रामाटिस्ट। ये थे भैया। धर्म से वे एक एंग्लो कैथोलिक यानी क्रिश्चियन थे। राजनीतिक रूप से वे रॉयलिस्टिक थे। ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या थे, वे रॉयलिस्ट थे, कि यानी धर्म से एंग्लो कैथोलिक और राजनीतिक से क्या थे, रॉयलिस्ट। 1948 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में, क्या चीज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, 1948 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनकी प्रमुख कविताओं की अगर हम बात करें तो द वेस्टलैंड एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, जो कि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख प्रमुख कविताओं में से ये प्रमुख थी। और एक और है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, जो कि ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट जो है वो कहां से ली गई है, तो कहिएगा ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। ठीक है, और इसको जब पर्दे पर उतारा गया, यानी नाटक के लिए इसको जब उतारा गया, नाटक किया गया, तो पीछे बैकग्राउंड का म्यूजिक जो धुन बनाने वाला या धुनकार, वो जो था उसका नाम था सर एंड्रयू बीबर। ठीक है, सर एंड्रयू बीबर उसका ये था। तो ये हुआ सारा का सारा इनके टी.एस. इलियट के जो प्रमुख प्रमुख जो जीवनी है, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, इसको लिख लीजिएगा, पक्का है कि छूटना नहीं चाहिए, कंफर्म रहेगा, 110% रहेगा प्रश्न। ठीक है, अब हम चले आते हैं इसके समरी के बारे में। समरी 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब बहुत ही आसान वे में हम इसका समरी लेकर के आए हैं, तो कॉपी निकालिए और इसका समरी लिख लीजिएगा, और हिंदी कर करके इसको पूरा का पूरा क्लियर करवाएंगे। चलिए देखिए, समरी क्या है आपका। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट का जो है वो एक समरी है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। तो कैसे समरी लिखिएगा, तो पहले लिखिएगा कि जो कविता लिख रहे हैं, जो भी कविता लिख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में जरूर होना चाहिए। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट एक कविता है। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय
द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, नोवेलिस्ट, क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट टीएस इलियट। यानी मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट जो है, जो कि एक महान अंग्रेजी कवि, एक उपन्यासकार, आलोचक और एक ड्रामाटिस्ट, नाटककार टीएस इलियट है। मतलब कि ये सारे के सारे ये हैं टीएस इलियट। आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट जो है वो हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट टीएस इलियट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हिंदी देखिए इसका क्या हुआ हिंदी, अब देखिएगा। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट की रचना महान अंग्रेजी कवि, उपन्यासकार, आलोचक और नाटककार टीएस इलियट हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला, he was born in 1888 in England and died in 1965। यानी उनका जो जन्म हुआ था 1888 को हुआ, और हाँ कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1965 को हुई थी। ठीक है, अगला देखिएगा, ही टेल्स अस, वह हम लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि दिस कैट, ये जो बिल्ली है, कौन बिल्ली, मैकाबेटी। मैकाबेटी इज अ टॉल, मैकाबेटी लंबा है, थिन पतला है, एंड वेरी क्लेवर कैट, बहुत ही चालाक और चतुर बिल्ली है। इट इज सो स्मार्ट, वह बहुत ही चतुर है, डैट की वह इतना तेज है, इतना स्मार्ट है कि द है ना, द पोएट कॉल्स, कभी इसको कहते हैं, इट इज है ना, सॉरी, इट चाहे इट इज अ हिडन पॉ, इसको क्या कहते हैं, एक छुपा है ना, गुप्त पंजे वाली बिल्ली। तो इसको कहेगा ही टेल्स अस, वह हमें बताते हैं, मतलब कभी हमें बताते हैं कि यह बिल्ली जो है मैकाबेटी एक लंबी पतली और बहुत चालाक बिल्ली में से एक है। ठीक है, यह इतना चतुर है कि यह कभी जो है, यह इसे जो है कभी गुप्त पंजे वाली बिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान शब्द था। नेक्स्ट क्या लिख दीजिएगा इसके बारे में कि व्हेन इट इज कमिट क्राइम, जब वह अपराध करता है, नहीं कहते कि कमिट कर देना, कमिटमेंट करना, कमिटमेंट करना, कहते हैं ना, व्हेन इट कमिट्स क्राइम, जब वो क्राइम करता है, अपराध करता है, इट नेवर लीव्स बिहाइंड एनी साइन ऑफ द हिज क्राइम, तो वो अपने, ध्यान सुनिए, जब वो क्राइम करता है तो अपने अपराध का कोई भी निशान वो नहीं छोड़ता है, हल्का सा भी निशान जो है वो नहीं छोड़ता, बड़ा ही चालाकी से वो अपराध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख दीजिएगा समरी में, बहुत ही आसान है। सो इट इज नेवर काउट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथ, बाय एनीवन, इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए यह कभी भी किसी के द्वारा रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता है। इट गोज एनीवेयर, वह हर कहीं जाता है, विथ आवर रीच, हम लोग जहां पहुंचते हैं, हर हम लोगों के पहुंचे हुए रास्ते पर, पहुंचे हुए जगहों पर, हर जगह वो जाता है, लेकिन फिर भी रंगे हाथ वो नहीं पकड़ाता है। बट लेकिन नो बडी नोज इट न इट्स एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि लेकिन इसकी गतिविधि, एक्टिविटीज मतलब गतिविधि के बारे में कोई नहीं जानता, मतलब यह जो है ना, इसीलिए यह कभी भी किसी के द्वारा रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग जहां जाते हैं वह हर जगह जाता है, लेकिन इसकी गतिविधि के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, मैकाबेटी एक ऐसी बिल्ली है। अगला कि इट चीट्स पीपल, वह लोगों को क्या करता है, ठगता है, धोखा देता है, वो धोखा देकर के निकल जाता है। wherever it goes it tries to steal something, it steals meat, है ना, it steal मतलब चुराना, it steals meat away from the meat box, drink milk और and run away, चाहे runs away, मतलब कहते हैं कि इट चीट्स पीपल, वह लोगों को धोखा देता है। wherever it goes it tries to steal something, जहां भी वह जाता है कुछ ना कुछ जो है चुराने की कोशिश ही करता है। इट स्टील मीट अवे फ्रॉम द मीट बॉक्स, वह जो है मतलब यह जो है मांस के डिब्बे से मांस को चुरा लेता है। ड्रिंक मिल्क, और दूध पी करके है ना, रन्स अवे और भाग जाता है। कितना आसान था। नेक्स्ट, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, ये इसे एक साधारण अपराधी मत समझिए,
बहुत ही खतरनाक अपराधी है, बट इट इज द मास्टर क्रिमिनल विच ब्रूक, ध्यान सुनिए, मास्टर क्रिमिनल विच रूपर्ट ब्रूक बोथ ह्यूमन लॉज एज वेल एज, सॉरी गलती पढ़ दिए हैं, थोड़ा सा वहां पर लाइट बढ़ रहा था, यहां पर देखिए क्या करा है कि इट इज नॉट सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल बट इट इज अ मास्टर क्रिमिनल विच ब्रोक, BROKE, ब्रोक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ा, ठीक है, ब्रोक बोथ ह्यूमन लॉज और एज वेल एज किसका, नेचुरल लॉज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, यह एक सामान्य अपराधी नहीं माना जाता है। ये कहते हैं कि ये सामान्य अपराधी है, कोई भी ऐसा अपराधी होता है नहीं, इन सभी अपराधियों में से ये बहुत ही अलग अपराधी था, बट लेकिन इट इज अ मास्टर क्रिमिनल, लेकिन यह जो है बल्कि यह एक मास्टर अपराधी माना जाता है, मतलब ये सामान्य अपराधी ना होकर के ये अपराधियों का भी सरदार है, ठीक है, विच जो कि ब्रोक तोड़ देता है, तोड़ दिया है, बोथ दोनों कौन कौन से नियमों को, एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ा है, साथ ही साथ वो प्राकृतिक नियमों को भी तोड़ा है, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपका ये है कि इट ऑलवेज कमिट्स क्राइम बट नोबडी चीट्स इट, यह हमेशा अपराध करता है लेकिन कोई भी इसे नहीं पकड़ पाता है। ये हुआ आपका मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट का समरी, पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसके लिए भैया थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। जरूर है कि अगर अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ अगर हाँ इसके बाद क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।